रागिनी का पति सुरेश रागिनी से 15 साल बड़ा था। रागिनी की शादी उसके चाचा चाची ने 17 वर्ष की आयु में एक सुरेश नाम के आदमी से कर दी थी। सुरेश की उम्र रागिनी से दुगनी थी, इसलिए रागिनी ने अपने पति से कोई दिलचस्पी नहीं ली और ना ही शादी की पहली रात को कुछ किया था। सुरेश रागिनी की बिना इजाज़त के कुछ करना भी नहीं चाहता था। वो रोज़ तकिया लेकर सोफे पर सो जाता था। ऐसे होते करते पूरा 1 साल बीत गया, पर सुरेश ने रागिनी के साथ कुछ नहीं किया। अगले दिन रागिनी और सुरेश की शादी की सालगिरह थी। रागिनी ने सोचा, चलो शादी की पहली रात ना सही, पर शादी की सालगिरह के दिन मैं अपने आप को सुरेश जी के हवाले कर दूंगी। मेरे पति उम्र में चाहे हमसे बड़े हों, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। मेरी शादी को 1 साल हो गया है, पर उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं छुआ। अगर वे चाहते तो मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते थे, क्योंकि उनका पूरा हक था मुझ पर। अगली सुबह जब रागिनी सोकर उठी तो बहुत खुश थी। उसने अपने पति से कहा, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं चाहती हूँ कि आज हमारी सालगिरह यादगार बने और सरप्राइज़ के तौर पर मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगी जिसका इंतज़ार आप साल भर से कर रहे हैं। आज पहली बार रागिनी ने सुरेश से मुस्कुराकर बात की थी। सुरेश तो बेचारा रागिनी की एक मुस्कान के लिए तरस गया था। शाम ढलते ही रागिनी लाल कलर की साड़ी, मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ी और माथे पर लाल कलर की बिंदी लगाकर एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो गई। आज रागिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। रागिनी तैयार होकर सुरेश के आने का इंतज़ार करने लगी। सुरेश को आने में थोड़ी देर हो गई थी, तो उसने सोचा किचन में बचा हुआ काम भी निपटा दे। रागिनी किचन में काम करने चली गई। वह करते हुए बड़े खुशी मन से अपने नए जीवन की शुरुआत के बारे में सोच रही थी कि आज मैं अपने आप को पूरी तरह से सुरेश को सौंप दूंगी। रागिनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने अपनी बाहों में भरते हुए कहा, चाची आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। चाची, चाचा को कुछ पता नहीं चलेगा। आज रात मैं तुम्हें जन्नत का मज़ा दूंगा। रागिनी ने अपने आप को छुड़ाते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जेठानी का बेटा अमन था। रागिनी ने कहा, अमन तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी चाची हूँ। अमन ने रागिनी को अपने फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक अवस्था की हालत में फ़ोटो दिखाई। रागिनी ऐसी फ़ोटो देखकर डर गई। अमन ने धमकी दी, अगर तुमने हमारे साथ नहीं किया तो ये सारी फ़ोटो मैं चाचा को दिखा दूंगा। रागिनी अमन की धमकी से डर गई और अमन की हाँ में हाँ समझ ली।